जय हिंद दोस्तों, मैं संजय सिंह ऐसे जनरल स्टडीज़ के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को विश्व के 5वें महासागर के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 5वां महासागर द अटलांटिक ओशियन, जिसे दक्षिण ध्रुवीय महासागर या दक्षिणीय महासागर भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक कहीं से प्रकट हो गया है। प्रकृति ने तो इसे करोड़ों साल पहले ही बना दिया था, लेकिन इंसानों की कुछ संस्थाओं ने इसे महासागर की गिनती में शामिल करने का फैसला कर लिया है। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणीय अक्षांश से दक्षिण में है। महासागर पृथ्वी के 70% से ज़्यादा भाग को घेरे हुए हैं और लगभग आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन इन्हीं महासागरों से हमें प्राप्त होती है। इनमें अनेक प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। 8 जून 2021 को वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस के दिन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दक्षिणीय महासागर को आधिकारिक रूप से महासागर की मान्यता प्रदान की है। इसकी स्थापना 1888 में की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। ऐसा नहीं है कि यही इकलौती संस्था है। इससे पहले फरवरी 2021 को NOAA नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दक्षिणीय महासागर को मान्यता प्रदान की थी। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और इसका मुख्यालय सिल्वर स्प्रिंग मायरलैंड US में है। तो तैयार हो जाइए, अगले साल से मानचित्रों पर हमें 5वां महासागर भी दिखाई देगा। लेकिन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO ने अभी तक इसे महासागर की मान्यता प्रदान नहीं की है। IHO ने इसे 1937 में मान्यता प्रदान की थी, परंतु कुछ देशों के बीच इसके नाम को लेकर विवाद बढ़ा और 1953 में IHO ने स्वयं ही इसकी मान्यता को रद्द कर दिया। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, IHO में 94 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 21 जून 1921 में की गई थी। इसका कार्य समुद्री सीमाएं एवं जलमार्गों का निर्धारण करना। अब बात करते हैं इस महासागर की सीमाओं की। अटलांटिक सरकमपोलर करंट, ये जलधारा इसकी सीमाओं का निर्धारण करती है, जो कि ठीक 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ठीक ऊपर ही घूमती है। वैज्ञानिकों के द्वारा इसी जलधारा को इसकी सीमा रेखा बताया जा रहा है। यह जलधारा लगभग 3 करोड़ 40 लाख साल पहले से चल रही है लगातार, जब साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका अलग अलग हुए थे। ये जलधारा विश्व में लगभग सभी जलधाराओं को नियंत्रित करती है। इस महासागर में कुछ ऐसे दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं जो अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं पाए जाते। यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव, जो कि दक्षिणी ध्रुव की ही तरह ठंडे वातावरण वाला क्षेत्र है, यहाँ भी ऐसे जीवों को देख पाना दुर्लभ है। इस महासागर में सबसे ज़्यादा आबादी पेंगुइन्स की है। पेंगुइन्स यहाँ टूटी हुई बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों पर रहते हैं और वहीं प्रजनन करते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे वहीं चलना सीखते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना तो यहाँ तक है कि यदि इस महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की भी अगर बढ़ोतरी होती है तो यहाँ के किनारे उसे 30 किलोमीटर अंदर तक की बर्फ़ पिघल जाएगी और इन जीवों का रहने का आवास कम होता चला जाएगा। इन जीवों को संरक्षण देने और लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूक करने के प्रयास में ही दक्षिणीय महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है। यहीं समाप्त होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें SAS जनरल स्टडीज़ के चैनल को। वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हिट द बेल आइकन।